हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक या यंग मापांक। और इसके पहले जो भी हमने वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसके पहले थोड़ा सा आप लोग समझिए कि ये आपका अनुदैर्ध्य विकृति होता क्या है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका एक चालक है, ठीक है बच्चों, ये आपका चालक है और चालक में यदि हम बल लगाएं और उसके लंबाई में परिवर्तन हो जाए, बच्चों, तो वो आपका कहलाता है अनुदैर्ध्य विकृति। क्या कहलाता है बच्चों? अनुदैर्ध्य विकृति। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, लंबाई में जैसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर ये बढ़ जाए, एक चालक है और इसके लंबाई में वृद्धि हो जाए बच्चों, तो ये आपका कहलाता है क्या? अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति को हम इस तरीके से लिखते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। मान लीजिए ये पहले कितना इसका लंबाई था बच्चों, तो ये आपका कैपिटल एल था और फिर स्मॉल एल की वृद्धि हो गई, तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी? तो आप कह सकते हो कि भाई प्रारंभिक कितना था और प्रारंभिक में कितना परिवर्तन हो गया, वो उसकी अनुदैर्ध्य विकृति है। यानी किसी चालक पर बल लगाने से, जिसे हम विरूपक बल कहते हैं बच्चों, विरूपक बल लगाने से उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है वो आपकी अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अनुदैर्ध्य विकृति। अब जैसे इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, जैसे मैं कहता हूं कि एक प्रतिबल आप बताओ, तो प्रतिबल कहलाता है कि जब हम इस पर बल लगाते हैं तो इसके लंबाई में, आकार या आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन अंदर भी एक निश्चित क्षेत्रफल पर बच्चों प्रत्यानयन बल लग रहा होता है, वो उसका प्रतिबल कहलाता है। और जब लंबाई के अनुदिश बल लग रहा है और लंबाई बढ़ रहा है, उस स्थिति में जो प्रतिबल लगता है उसे बोलते हैं बच्चों अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो मेरे कहने का मतलब, अभी अनुदैर्ध्य विकृति आपने समझा कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या है। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब ये है कि किसी चालक पर हमने बल लगाया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, तो वो परिवर्तन आपका अनुदैर्ध्य विकृति कहलाया। और जब हम इस पर बल लगाए हैं, इसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर एक प्रतिबल भी है। प्रतिबल का मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल क्या होता है? जैसे इस पर हमने बल लगाया, विरूपक बल लगाया, और जब विरूपक बल लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। इस लंबाई में परिवर्तन का भी अंदर अणुओं के बीच एक ऐसा बल लगेगा जो विरोध करेगा, वो उसका प्रत्यानयन बल है। हर एक शब्द की परिभाषा समझा रहा हूं, भले थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आपको ये रटना ना पड़े बच्चों। अनुदैर्ध्य विकृति आपका सिंपल है कि चालक तार में हमने बल लगाया, चालक पर बल लगाया तो उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो ये अनुदैर्ध्य विकृति है। लेकिन जब इस पर हमने विरूपक बल लगाया है, तो विरूपक बल लगाने के कारण अंदर एक प्रत्यानयन बल भी है, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है वो प्रतिबल कहलाता है। और यदि चालक की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है और तब उसके प्रतिबल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। क्योंकि बच्चों अपरूपण प्रतिबल भी होता है, अभिलंब प्रतिबल भी होता है, कि जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाते हैं उसके लंबाई के अनुदिश लगाते हैं। जैसे इधर से हमने बल लगाया था विरूपक बल, तो इसके अंदर एक प्रत्यानयन बल होगा ना, तो जो लंबाई के अनुदिश बल लगाने पर जो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है वो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। और इन्हीं का जो अनुपात है बच्चों वो यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। कहने का मतलब कि जो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल है और ये अनुदैर्ध्य विकृति है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए कि प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत, इसको भी समझाता हूँ, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत है क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, जिसे 22 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके मन में आएगा ना कि सर ये प्रत्यास्था की सीमा क्या है। जैसे भाई साहब एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, इसको जब मैं खींचूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ऐसी निश्चित सीमा है, एक निश्चित सीमा है
कि जिस सीमा तक बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी और छोड़ने पर पुनः अपनी मूल स्थिति पे वापस आ जाएगी। लेकिन झटके से इसको खींच दो तो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यास्था की जो सीमा है उससे वो लांग कर गया। आप घर में 5 रोटी डेली खाते हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खाते ही हो, लेकिन जब निमंत्रण हुआ, बढ़िया प्यारा सा सब्जी मिल गया, पनीर खोबा की सब्जी बढ़िया। अब कहोगे सर खोबा पनीर का है बोल दिया। अरे पनीर में खोबा भी डाला जाता है, अपने देसी स्टाइल में बोला जाता है। और बढ़िया मान लीजिए खोबा का रसगुल्ला बन गया। अब बोलोगे सर खोबा का रसगुल्ला नहीं बनता है, आपके एरिया की बात अलग है। तो समझो अच्छा खाना बढ़िया पकवान मिल गया तो 5 की जगह भैया दबा दिया 10, तो फिर क्या होगा? अगले दिन सुबह से लोटा लेकर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने देसी भाषा में बोल रहा हूं। तो नुकसान करेगा कि नहीं? तो ऐसे ही किसी वस्तु की प्रत्यास्था की एक लिमिट है। यदि उस सीमा को लॉन्ग कर गए तो वो टूट ही जाएगा। तो जब प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पे बल लगाया, किसी वस्तु पर जब हमने बल लगाया तो वहां पे बच्चों आपका एक आया अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति आपका आया कि प्रारंभिक लंबाई इतना में स्मॉल एल की वृद्धि हो गई। तो ये आपका है बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति। क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति है। और हमने कहा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल मतलब एकांक लंबाई पर, एकांक क्षेत्रफल पर कितना प्रत्यानयन बल लग रहा है। जब लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाता है तब की बात कर रहा हूं कि हमने लंबाई के अनुदिश विरूपक बल लगाया। जब लंबाई के अनुदिश विरूपक बल लगाया तो उस स्थिति में इसके अंदर कितना प्रत्यानयन बल है एकांक क्षेत्रफल पे, तो उसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात बच्चों आपका क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो आप बताओ बाई बराबर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का तो ये है एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है बटा में अनुदैर्ध्य विकृति मतलब प्रारंभिक लंबाई में कितना लंबाई बढ़ गया। यदि ये ऊपर जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा? एफ एल अपान ए स्मॉल एल। यही आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक है, एफ एल बटा ए स्मॉल एल। अब यदि इसमें यह कहा गया कि मान लीजिए जो कैपिटल एल है वो आपका स्मॉल एल के बराबर हो जाए, है ना? ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और क्षेत्रफल भी बच्चों एकांक क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर ये दोनों समान तो कट जाएंगे, तो बाई बराबर आपका हो जाएगा एफ। ठीक है, ये चीज कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लंबाई जो है, जो लंबाई में वृद्धि है वो किसके बराबर हो जाए? प्रारंभिक लंबाई के बराबर हो जाए। लंबाई में जो वृद्धि प्रारंभिक लंबाई के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये इतना लंबा था और इतना और बढ़ गया सेम, तो जो कैपिटल एल था वो स्मॉल एल के बराबर हो जाए, मतलब दुगनी हो जाए। तब इस पर जो बल लग रहा होगा प्रत्यानयन बल, वही आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक है। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता, कोई वस्तु दुगुना होगा तो टूट जाएगा, प्रत्यास्था की सीमा को पार कर जाएगा। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये चीज़ है। तो ये सारा फार्मूला आपके इसमें रहता है, टेंशन मत लो, ये सारा चीज़ लिखा है। फिर आगे भी आपको मैं बताता हूँ भाई, पूरा चीज़ नोट्स में रहता है, मेंशन रहता है कि यदि मान लीजिए एकांक क्षेत्रफल हो और ये जो कैपिटल एल है इसके ही बराबर स्मॉल एल, लंबाई मतलब सीधे दुगनी हो जाए, तब बाई का मान एफ के बराबर होगा। यानी कहने का तात्पर्य यंग प्रत्यास्था गुणांक विरूपक बल के आंकिक मान के बराबर होता है। इसको हम प्रत्यानयन बल कह सकते हैं एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि प्रतिबल में प्रत्यानयन बल लगाते हैं अपन, लेकिन कोई बात नहीं, उस बल के बराबर होता है जो उस पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, देखो ना ए का मान एक है, मतलब एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार की लंबाई को दुगुनी कर दे। भाई एल बराबर स्मॉल एल हो जाए, मतलब कैपिटल एल से कैपिटल एल के बराबर स्मॉल एल हो गया, यानी जो बढ़ गया तो वो दुगनी हो गया ना, तभी तो होगा। ठीक है, इस स्थिति में प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन आगे मेंशन भी कर दिया गया है कि ये आपका बच्चों प्रायोगिक नहीं है, ये सैद्धांतिक है, केवल सैद्धांतिक है, सिद्धांत के अनुसार है। यदि ऐसा होगा तो प्रत्यास्था की सीमा से बाहर हो जाएगा, टूट जाएगा, ये चीज है। इसका मात्रक विमी सूत्र आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखो बच्चों, यदि हम बात करें कि विकृति की तो कोई बीमा नहीं होता उसका, तो केवल जो प्रतिबल का होगा वही यंग प्रत्यास्था गुणांक का होगा। तो मात्रक यदि आपसे कह दूं तो प्रतिबल का मात्रक होता है बच्चों क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही यंग प्रत्यास्था गुणांक का है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा बच्चों? डाइन, क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे इन चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं,
लास्ट में जो पढ़ाते हैं ना उनको ध्यान नहीं, बोले क्या करेंगे सर, अरे भैया यही तो ऑब्जेक्टिव में आता है। बीमी सूत्र हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पुराना लेक्चर देखते आ रहे हैं उन्हीं को चीज़ें समझ में आती है। और जो सोचते हैं कि एक हम टॉपिक देख करके हम महान राजा बन जाएंगे और बोलेंगे सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, तो फिर उनके लिए बस की बात नहीं है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है, नोट्स आप जरूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी करने के लिए। मात्र 100 रुपये की बात है भैया, एक रफ नहीं आती यार 100 रुपये में, लेकिन प्रॉपर रूप से शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको नोट्स दिया जाता है। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।